नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यालय में। हमारे साथ हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद, जो संपूर्ण भारत में बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत बहुजन को एक करने का मिशन ठान लिया है। इसी के तहत हम उनसे कई सवाल करेंगे और कई मुद्दों पर उनसे सीधा रूबरू कराएंगे। हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे पीके आजाद जी से, जो बताएंगे कि बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है और इसका गठन करने का तात्पर्य क्या है। चलिए सर, क्या तात्पर्य है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के बहुजन समाज को अम्बेडकरवादी समाज बनाना चाहती है। आपका प्रश्न है कि बहुजन समाज क्या है? भारत के संविधान में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान जब लागू किए, तब पूरे भारतवासियों को भारत के संविधान में 5 वर्गों में रखा गया। नंबर 1 अनुसूचित जाति, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। तीसरा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। चौथा धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसको माइनॉरिटीज कहते हैं। और 5वां सामान्य वर्ग। ये 5 क्लास है। लेकिन संविधान लागू होने के पहले भारत में ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत, वैदिक व्यवस्था के तहत भारत में 4 वर्ण व्यवस्था था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र समाज जो है 5000 सालों से अपमानित, पड़तालित, शोषित समाज है। और इसका शोषण किसने किया? इस देश के ब्राह्मणों ने शोषण किया, क्षत्रियों ने शोषण किया। और ये शोषित वर्ग जो है, इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज का दर्जा दिया। अर्थात यह कह सकते हैं कि बहुजन समाज भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को ही बहुजन समाज कहा जाता है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत आप कैसे लोगों को, बहुजन समाज पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, कई संगठन है बहुजन को जोड़ने के लिए, लेकिन आपने दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। इसमें आप कैसे बहुजन लोगों को जोड़ेंगे, किस आधार पर जोड़ेंगे, क्या प्रक्रिया होगा, क्या आधार होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कोई पार्टी नहीं, ये सामाजिक संगठन है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860-21 के तहत पंजीकृत है। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। अभी भारत में बहुजन समाज नहीं जुड़ पाया। बहुजन नायक वामसेफ, DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, लेकिन बहुजन समाज अभी भी नहीं जुड़ पाया है। बहुजन समाज जोड़ने का मतलब होगा कि भारत के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज, जिसकी संख्या 85% होता है, नहीं जुड़ पाया है। लेकिन दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रयास करती है, खासकर बिहार में, कि 38 जिला, 534 प्रखंड, इस सारे जगह में हम लोगों ने जिला अध्यक्ष को बना दिया है, प्रखंड अध्यक्ष भी बनाए हैं, कुछ बाकी है, हम लोग बना भी रहे हैं। उसमें बहुजन समाज की आइडियोलॉजी, अर्थात बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा जो है, उसको विचारधारा के तहत हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर यह काम सफल हो जाएगा, भारत बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत बहुजन समाज अगर जुड़ गए, तो यकीनन मानिए इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के सभी राज्यों का मुख्यमंत्री बहुजन समाज के लोग ही होंगे। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बहुजन समाज अगर एक हो जाए तो देश के जो रक्षा करने वाले हैं, देश के जो कर्ता धर्ता होंगे, बहुजन समाज के लोग होंगे। अब इसके लिए बहुजन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुजन के सीधा
इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इस बहुजन के मतलब समझाने के लिए आपके पास कौन से शास्त्र? हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि संगठन। आप देखते हैं कि संगठन से बड़ा कोई चीज नहीं होता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जो 38 जिला है, सारे जिला में जिला अध्यक्ष यानी जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, अनुमंडल कमेटी, प्रमंडल कमेटी, राज्य कमेटी, ये तमाम कमेटियां अगर हम लोग बना लेंगे और हम लोग वर्कशॉप चला रहे हैं, हर जिला में जाकर के एक वर्कशॉप चला रहे हैं कि बहुजन समाज क्या होता है, बहुजन समाज का दशा और दिशा क्या है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है पूरे भारत में कि बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत हमने शुरू किया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज लाचार गुलाम क्यों है, और बहुजन समाज का दशा और दिशा को हम लोग तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, बहुजन समाज के सामाजिक जड़ों को मजबूत करने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भारत का संविधान है, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग वर्कशॉप चला रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं। हम लोग जो है आपको मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग के जरिए कैडर क्लास चलाएंगे और चला करके हम लोग बहुजन समाज के आइडियोलॉजी को, बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं जैसे विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध है, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, शिक्षा के जनक सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रैदास, कबीरदास, तुकाराम, ज्योतिबा फुले, यानी आपको छत्रपति साहू जी महाराज, ये तमाम बहुजन समाज के जो भी महापुरुष है, यानी सम्राट अशोक हो गए, जगदेव प्रसाद हो गए, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष है, सारी महापुरुषों के जीवन दर्शन को हम लोग बहुजन समाज भी बताते हैं और बताने के बाद जो है बहुजन समाज को हम लोग संगठित करने का काम करते हैं। इसी को हम लोग जो है, इसी प्रोग्राम को कहते हैं बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत बहुजन समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद जी से, जो बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत संपूर्ण बिहार के जिले जिले में बहुजन को जोड़ने की एक मिशन ठानी है। और ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से भारत जोड़ो के तहत अगर बहुजन को जोड़ने के प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में बहुजन की एकता और अखंडता मजबूत और सशक्त होगा। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com